पर मैंने लगाई हैं 2 चारपाइयाँ। मैंने अपने पे बेडशीट बिल्कुल नहीं बिछाई, दिलबर साहब पे बिछा दी है। और हल्की हल्की हवा चल रही है, ये थोड़ी तेज़ हो जाएगी। आप इस साइमा की छत पे आज हम सोएंगे। अपने बस मैंने ना इस जगह पे कंबल रख दिया है क्योंकि मुझे बेडशीट नहीं बिछानी। पहले बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही, मेरे फेस पे ना आज जब हम गए हैं बहावलपुर जल गया, बहुत तेज़ एलर्जी हो रही है। ठंडा पानी लेकर आई हूँ और इनकी चार्जिंग के लिए ये सिस्टम किया है, ये लगा दिया है। इसको क्या बोलते हैं, बस जो भी बोलते हैं इसमें, ये अपना चार्जिंग लगा लेंगे। ठंडा पानी ले आऊँ, बस अब मैं सोती हूँ। वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है, बाकी देखे जा। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा ही है, हवा तो चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस थोड़ी और तेज़ हो जाए ना फिर मज़ा आएगा। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खराफियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। सुबह होते ही यहाँ पे खुर्शीद साहब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, पहले ओपन तो अब ऑफ या क्लोज? Door, this door is closed. कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? थोड़ा तो सही से दिखा दें प्लीज़। क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है गाइज़? इस टाइम हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर जहाँ भी जाएंगे हम आपको बताएंगे और आप हमें फॉलो करें, हम आपको फॉलो करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चल धनो। फाइनली गाइस, ये है फ्रेश तरबूज और यहाँ पर है एक पूरा आम का बाग। और ये ऐसे सेल करते हैं कि ये दरख्त के ऊपर ही जब पक जाते हैं ना, फिर ये तोड़ तोड़ के सेल करते हैं। ये गर्मियों का मटेरियल इन्होंने लगाया हुआ है। ये नर्सरी है और चलें गाइस, ये है मेरा फेवरेट पौधा। और इसकी नहीं, सांझा नहीं है, इसकी खुशबू मुझे बहुत नहीं, ये मेरा बस फेवरेट है और आपको पता ही नहीं है। कमाल है यार, हमारा फेवरेट है। यही तो कराची में बता दी। ये देखें, अभी ये कमिंग सून पे हैं, बस कुछ दिनों में आने वाले हैं। आ तो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये देखें फ्रेश एलोवेरा जेल। जिस तरीके से ये आते हैं ना, उस तरीके से आ गए ना, फिर मज़ा आएगा। ये सारे लगे हुए हैं, ये देखो इसके अंदर ये लगे, ये दिखाओ पीछे दिखाओ। वाह, अब सूरज इस साइड पे है तो ये भी इस साइड पे मूव हाँ, होगा। ये इस तरफ भी मुड़ते जाएंगे। इसके अंदर बीज नहीं है, वो निकालने वाले। बस इरादा तो वही था, लेकिन वो देखो उस तरफ भी है, सूरजमुखी के फूल। इनका सब का मुंह एक तरफ हो जाता है। ये जो है ना, ये इतना फैल जाते हैं ना, ये छोटे से ऐसे ही। अल्लाह माफ़ करे। ये देखो, ये बिल्कुल फ्रेश है। ये मेरी तरफ से हम लोग आपके इनको लिए ना वो करके खून निकालते थे। ये खून, अच्छा, ये इसको कहते हैं अल्लाह की कुदरत, पता नहीं कुदरत का पता नहीं, ऐसे कुछ अंकल ने बताया था, अभी हमें याद नहीं है।
हाँ मतलब बड़ा मज़े का नाम था इसका। आ जाओ इधर से भी। और ये चेक करें आप, वाइट फूल देख के भाई आराम से आ जा। यहाँ से मुझे लगता है इनको फ्रेश पानी लगता होगा। ये देखिए इसका कलर एक साइड से ऐसा होता है। चलो चले, आ जाओ। इन बेचारों का टेंट गिर गया। टेंट गिर गया। हाँ, कैसे कैसे गाइस इल्ज़ाम लगा देते हैं ये। कहाँ से जाऊँ मैं? गर्मी की वजह से हर चीज़ मुरझाई हुई। ये सांझा फूल है, इसका जो पौधा होता है वो इस टाइप का होता है। आई थिंक ये मेहंदी है या पता नहीं क्या है। हमारे अपने ना वहाँ खेतों में लगी हुई थी, लेकिन ठेकेदार ने काट दी। चलें गाइस आप ये सीन देखें। बस यहाँ मुझे लगता है हर किसी को ना मरने की ज़्यादा, वाह मेरे ये सच में बहुत मुझे खूबसूरत लगता है। हम छोटे होते से इसको देखते हैं। ये शायद इस टाइम ही चलता है और अभी ये बंद भी हो जाएगा। स्काई रे जा रही है। ये डक वगैरह भी ना रात के टाइम रोशन होती हैं। ये नहर का व्यू देखें, अभी तक लाइट ऑन है लेकिन सूरज की वजह से नज़र नहीं आ रही है। अभी हम जा रहे हैं घर या कहीं और जाना है आपने? घर जाएंगे। और सामने ये क्या है, बारहसिंगा है शायद ये देखिए। क्या इन बेचारों को गर्मी में खड़ा किया हुआ है। ये तो देखेंगे इस फ्रूट वगैरह की रेड़ियाँ लगी हुई हैं। ये अंकल हम शुरू से यहाँ पे वो लेकर आ रहे हैं, रिक्शा सब्ज़ी का। बस चलें, पाँव जल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता कर लिया है और अभी आई थी चाय। दिलबर साहब अपनी चाय लेके साइड पे चले गए। उन्होंने शायद कोई किसी की कॉल वगैरह आ रही थी और मैं अपनी चाय यहाँ बैठ कर पीऊँगी और साथ में मैं करूँगी अपना मोबाइल चार्ज। यहाँ ना अभी साइमा के घर की सफाई चल रही है। रात हम लोग सोए थे ऊपर, यकीन करें इतने मट्टी कूड़ा क्रिकेट था ना जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आप बाजी साहिबा टेंशन ना लें, कह रहे हैं कि 12 घंटे के बाद सारा मौसम चेंज हो जाएगा, आंधी तूफान आने वाले। अल्लाह करे मासी की तो हाई ही निकल गई। सूरज ज़मीन पे उतरा हुआ है। बहुत गर्मी है और यकीन करें कि ना, कहाँ है खुर्शीद साहब, जल गए हम सारे यहाँ पे। सरिया बहुत मेहनत की है बेचारी ने, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आई है और बाकी कुछ नहीं। ना अभी मैं तो कल की जली हुई हूँ सच में। हाँ नहीं पता क्या बोलती है, मम्मा जी आपकी तो गर्दन भी काली हो गई, मम्मा जी आप तो सड़ गई हैं ये फला। मैंने कहा आप नीचे क्यों आई? कहती मम्मा कहती आपने वाइट कलर का फ्रॉक पहनना है ना तो आप काली हो जाएंगी। गाइस हमारी जो है दोपहर के 3 बजे आ चुकी है चाय, और अगर आप लोगों ने भी पीनी है तो मोस्ट वेलकम। हानिया भी माशाल्लाह से 1 मिनट जूम काफ़ी किया हुआ है मैंने। शावर लेके ड्रेस चेंज करके आ गई है। और अगर यहाँ मैं दिखाऊं तो गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि दिलबर साहब के मैंने की है ऑयलिंग सर में अच्छी खासी। कैसा फील हो रहा है? अंकल को सिर गंजा लग रहा है अंदर से। गंजा अंकल तो बेचारे दुखी हुए बैठे। मैं अमीर हो रहा हूँ बेटा। गंजा के अंदर ये मतलब जब यहाँ से गंजा होता है ना, बहुत अमीर दौलत आने वाली है। तो हानिया हमारे पास दौलत आने वाली है, मैं भी गंजी हो रही हूँ तो अब डबल आने वाली है। ठीक है। अभी मैं इधर अम्मी के घर आई थी, कुछ कपड़े वगैरह इधर पड़े थे लेने के लिए। जब मैं गुजरी ना यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी स्पैरो बैठी थी, ये वाली। तो यहाँ पे भी हल्के हल्के बादल आए हैं। अभी मैं दिलबर साहब को कपड़े देती हूँ। मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आज के दिन ट्राउज़र शर्ट पहन लें, फिर वो जो ड्रेस है ना वो मैं वॉश कर दूँगी, फिर आप वो पहन लीजिएगा, क्योंकि बाकी उनको यहाँ तो किसी का भी साइज़ नहीं आता है। तो खैर बहुत शदीद गर्मी है इस टाइम। 47 पे है यज़मान का टेम्परेचर और 53 है बहावलपुर का। फंस गए हैं गाइस हम यहाँ आकर। अम्मा मेरी बेचारी ये आ रही है। गाइस आज मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप ट्राउज़र शर्ट पहन लें और कपड़े वॉश हो जाएंगे, फिर शाम को आप कपड़े पहन। अच्छा फिर सच क्या है आप बता दें? मैं बताता हूँ प्लीज़। हाँ बताएं, मैं ये दिखा नहीं सकती। ओके चलें गाइस। आसमान के ये वाले जो हैं स्पेशल दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये मुझे कहीं भी और अच्छे नहीं लगते, और मुझे लगता है आज इनके भी पानी पानी है।
यहाँ है क्रीम चाट, इसको इतना मिक्स नहीं करते, टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। कोई बात नहीं। कैसा है, मज़े का है? चलिए बेस्ट ऑफ लक। मीठा और नमकीन एक साथ। यहाँ दिलबर साहब अपने ससुर के लिए फुल मेहनत कर रहे हैं। कितनी डस्ट हुई है। पकड़ो, बहुत कीमती चीज़ है। चलें गाइस, ये हमारा सोडा आ गया है। ये वहाँ बैठकर अपना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और हम तो बस ठीक ही हैं। और आज मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं म्याना रवि से, खामोशी से, बेहतर तरीके से ज़िंदगी को लेकर चलूँ, कोई भी बदतमीज़ी ना हो, किसी की भी बात में ना हूँ। लेकिन पता है क्या बात है, लोगों को सुकून नहीं है। उन्होंने चंद जमातें पढ़ ली हैं तो वो ये समझते हैं कि वो जो भी चाहे बोल कर लिख कर जा सकते हैं। तो आज मेरा उनके लिए जवाब है, अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। मैं आपको इतना बताती चली जाऊं कि आज से 1 महीना पहले जब दिलबर साहब खानपुर से वापस यजमान आए थे, घर में जब सब बैठे थे तो इन्होंने बोला कि अब हम जो है पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने बोला आप ये कैसा मजाक कर रहे हो? उन्होंने बोला कि सनिया आपको पता है कि जो भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि मेरे नंबर पे भी जो मैसेजेस आए थे, मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी और वो मैसेजेस भी मैंने दिलबर साहब को सेंड कर दिए थे। और उनकी शायद वहाँ पे पूरा ख़ानदान था, सब ने देखे थे। तो वहीं पे इनका कोई डिसीजन हुआ था कि हम लोगों ने जो है पंजाब शिफ्ट हो जाना है। और वहाँ पर ही ये फ़ैसला हुआ था कि एक ही घर ले लीजिएगा जिसमें आप सारी फैमिली इकट्ठी रहें। ठीक हो गया। मुझे ये सिर्फ आकर चीज़ें बताई गई थी और मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था। और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर दिलबर साहब रहेंगे मुझे तो वहीं पे रहना ना। तो ये मुख्तसर सी बात है। आप लोग आकर इतना कुछ जो सुना कर जा रहे हैं, हनीमून, मुझे समझ नहीं आता ये हनीमून है। अगर आप इसको हनीमून समझते हैं तो आप समझ लें ये हनीमून ही है। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। आज ना बहुत से लोगों ने मैसेज भी किए, वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि यार वाकई इतना टेम्परेचर है और इतने कम टाइम में मुनासिब घर देखना बहुत मुश्किल है। और यकीन करें, यहाँ से 40 किलोमीटर बाइक पर बैठकर जाना किसी अजाब से कम नहीं है। 3-4 दफ़ा तो बाइक मैं दिलबर साहब से बोलती हूँ कि प्लीज़ रोक दे, मैं नहीं बैठ सकती, मेरे पाँव सुन्न हो चुके हैं। मैंने कल भी अपने ब्लॉग में क्लियर किया था कि अभी जो है मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हुई, उसके बावजूद मैं चल फिर रही हूँ क्योंकि मुझे चारपाई पे नहीं लेटना है। मैं चाहती हूँ कि भाई जो भी चीज़ें हैं घर फाइनल हो जाए। घर फाइनल हो चुका है, लेकिन वहाँ औरत है यार, वो नहीं अंदर आने देती। वो बोलती है कि जब तक हमारा किराया है, हमें नया घर नहीं मिल जाता, आप लोग यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम लोग भी फिर उन स्पेशल जो है उसकी भी कॉल आई थी, जो ऑनर है घर का, उसने बोला कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो रेंट है वो आलमोस्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्लीज़ 2 दिन के लिए रुक जाएं। हम फुल कोशिश कर रहे हैं कि इनको घर मिल जाए। तो इस वजह से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरह की फ़जूल बातें करके किसी का भी दिल ना दुखाया करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरे माँ बाप को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो पका होता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पका होता है और दिलबर साहब बहुत खुशी से खाते हैं। ठीक है। और दिलबर साहब भी इस घर को अपना घर समझते हैं, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। और हम जो भी खाते हैं ना बहुत अच्छा खाते हैं। किसी के खाने पे बात करने का हक किसी को भी नहीं है। आप लोग होते कौन है ये आकर बातें करने वाले? और मैंने कल भी बोला था कि मैं दिलबर साहब के ना तो मैंने हाथों में कोई हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, ना तो उनके पाँव में कोई बेड़ियाँ डाली हुई कि भाई तुम इधर ही बैठो, वो चले जाएं। मैंने उनको मना तो नहीं किया हुआ। वो खुद कितने परेशान हैं। उनकी आज दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए आँख लग गई तो वो इस कदर डर रहे थे ना। तो मैंने उनसे पूछा, क्या कहते मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता। मैंने कहा लेकिन आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उनका भी फेस जल चुका है, मेरा अपना चेहरा जल गया है। मेरी मम्मा बोलती है कि बेटा आपकी हिम्मत है कि जो इंसान इतनी गर्मी में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था, अब वो, मैंने कहा मम्मा जी मुझे उनके साथ ट्रैवल करना है।
वो अकेले क्यों जलील हों, वो अकेले क्या क्या काम कर लेंगे। इस वजह से मैंने कहा मम्मा जी साथ जाना ज़रूरी है। किसी का भी दिल नहीं करता यार, आप लोग भी किसी चीज़ किसी झगड़े को ख़त्म हो लेने दिया करें, लेकिन आप लोग तो बैठे ही मिर्चें लगाने के लिए। वो इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, कहाँ इंजॉय कर रहे हैं। कौन सा आप लोगों ने यहाँ हमें फूलों के सजे हुए बिस्तर देख लिए हैं, कोई VIP रूम देख लिए हैं। यार हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, सारा दिन मैं अपनी बेटी के साथ होती हूँ, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और करती चली जाऊँ, आज बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि बेटी के पास बैठी है, बेटी के पास बैठी है, दिलबर जो है इसकी बेटी को एंटरटेन कर रहा है, ये कर रहा है, फलां कर रहा है। तो भाई मैं दिलबर साहब की ज़िम्मेदारी हूँ, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से होशो हवास में निकाह किया, मैं कोई ज़बरदस्ती उसको अपने साथ निकाह में शामिल नहीं किया। अपनी मर्ज़ी से अपनों को साथ लेकर आए थे तभी उन्होंने निकाह किया था, ठीक है। ये बात मैं 1000 दफ़ा बोल चुकी हूँ। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आपको जब आप बोलेंगी मैं लेकर जाऊँगा, लेकिन मैंने भी उनको कभी तंग नहीं किया कि अब मुझे अब ले चलें, अब ले चलें, अब ले चलें। तो वो भी ब्लॉगिंग करने वाले बंदे हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जब उनका दिल चाहता है तो वो मुझे लेकर आते हैं, ठीक है। अभी भी कोई प्लान नहीं था, आपके सामने एक ही सूट को हम 10-10 दफ़ा धो के पहन रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं था कि हम लोगों ने ऐसे घरों में बिखर जाना है। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारा सामान आ जाना और हमने अपने घर पहुंच जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो हानिया के पास यहाँ आकर हंसी मजाक कर लेते हैं, अगर हम हानिया के पास 2 से 3 दिन या 1 वीक के लिए आ जाते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों को अपनी फैमिली के साथ महीना 2-2 महीने भी रहते हैं। अगर वो 1 माह के लिए 1 वीक के लिए या मजबूरी में है यहाँ, वैसे इस दफ़ा तो कोई प्लान भी नहीं था, अगर मजबूरी में हम यहाँ आए गए हैं तो खुदा के लिए बख्श दीजिए जाने, ठीक है ना। ये आप लोगों का फ़ैसला नहीं है, ये आप लोगों ने डिसाइड नहीं करना। मेरा भी दिलबर साहब पर हक़ है और मैं अपने हक़ के मुताबिक ही उनसे हर चीज़ लेती हूँ। कभी मैंने उनसे ये नहीं बोला ये कर दें वो कर दें, और जितना मैं कंप्रोमाइज़ करती हूँ ना कोई भी नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मतलब मुझे जिस किसी ने भी जो बोला ना कि ये करने से आपके ये मसले ठीक हो सकते हैं, मैंने वो सब किया, लेकिन मुझे सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया गया और फेंक दिया गया। और अब भी मेरे साथ वही सीन हो रहा है, लेकिन मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया कि जिसकी जो तरबियत है, जिसकी जो एज है, जिसका जो भी दिल करता है वो बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को बातें करने से हमारे दरमियान बहुत से इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं। इवन कि मेरी आज सुबह भी दिलबर साहब से थोड़ी सी बहस हो गई, बहस भी नहीं हुई थी, बस ऐसी थोड़ी सी मैं नाराज़ हो गई तो वो भी उठ कर चले गए थे। बात क्या थी कि सिर्फ इतनी सी, उन्होंने बोला था कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सनिया यूट्यूब जो है वो हमारे रिश्ते में नहीं आएगी। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है यार, हम यहाँ शौक़ से आकर नहीं बैठे हैं, हम यहाँ किस कदर तंग हो रहे हैं क्या आप लोग नहीं सोच सकते। और पूरे पंजाब में ही गर्मी है, गर्मी के आप जो आकर मुझे इतने लंबे लंबे लेक्चर लिख कर भेजते हैं ना, तो ये लेक्चर आप ना लिखा करें, इतना टाइम वेस्ट ना किया करें। आज यहाँ पंजाब में जो है इस टाइम 48 है, 48 टेम्परेचर है आज अभी यहाँ पे, और बहावलपुर में मेरे ख्याल में 53। आप लोग यूट्यूब तो देखते हो, आप यूट्यूब पे या मतलब गूगल पे जाके बहावलपुर का और यजमान का टेम्परेचर चेक कर लें। ये जो हमारा यहाँ पे हनीमून मनाया जा रहा है वो आप देख लें। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अच्छे तरीके से देख कर जाते हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे लिए वो काफ़ी हैं। आप जैसे जो है ना दोगले लोग, वो मुझे नहीं चाहिए। ये आग लगाना आपका काम है, हमारा नहीं, ठीक है। और आपके कहने से मेरा और दिलबर का कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं होना, ठीक है। हमने हमेशा ऐसे ही साथ रहना इंशाल्लाह। जिसको जो तकलीफ़ है वो अपनी तकलीफ़ खुद दूर कर ले, ठीक है। जितने आप लोगों से इल्ज़ाम लगाने हैं वो आप लगा लें। हर किसी की हकीकत, हर किसी की सच्चाई पूरी यूट्यूब जानती है, तो मुझे इस चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मुझे सच में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जिसने जो भी बोलना है मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था हर चीज़ छोड़ दो यार, यहाँ आप किसी को भी जवाब ना दो, अपनी सिंपल ब्लॉगिंग करो, लेकिन मजबूर कर देते हैं लोग। वो कहते हैं कि नहीं ये चुप है तो इसको बुलाया जाए। तो अब आज से जो आप लोग कमेंट्स करेंगे ना, वो सोच समझ के ही कीजिएगा। आप ये जो खुदा बनकर बैठे हैं ना, तो आप अपने नसीब से डरें, कल को मेरी जगह कहीं आप ना हो।
और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे किसी के ऊपर हज़ारों इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, कैसे किसी को जलालत दी जाती है, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सोच समझ कर अपनी ज़ुबान चलाया करें, कल को ये दिन आपके आगे भी आने हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, और जिस किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, माजरत के साथ, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारा ये मसला ठीक हो जाए और हम अपने घर चले जाएं, और ये जो मेरे ऊपर झूठे, घटिया, बेवकूफ़ों वाले इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है।